उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका बहुत सारा अभिवादन करता हूँ। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु आप सभी समय निकाल कर बताते हैं इस धरना और प्रदर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पुनः एक बार सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम में हमारे युवा मोर्चा के साथी रहे वर्तमान में राणा प्रताप मंडल के भाजपा मंडल अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र जी मारू से निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज पेट्रोल और डीजल के कीमतों के विरोध में आज युवा मोर्चा द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरीके से मनमानी की जा रही है और वेट को कम नहीं किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज धरना प्रदर्शन यहाँ पर रखा है और सभी युवा मोर्चा आज इसको लेकर के ये कांग्रेस की सरकार अपने हर मोर्चे पर विफल है। आज पेट्रोल की डीजल की कीमतें जो केंद्र सरकार द्वारा आज पूरे भारत में कम की गई है, लेकिन राजस्थान और कांग्रेस ने जितने दोनों जगह इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं किया गया है और जनता को राहत प्रदान नहीं की गई है। कांग्रेस सरकार द्वारा अपराधों भी दुनिया भर के अपराध बढ़ रहे हैं और हथियार भी अभी आज की तारीख में हथियारों की इतनी तस्करी हो रही है, जो भी आज अखबार में प्रकाशन आज हुआ कि अवैध हथियारों की इतनी बिक्री हो रही है, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार अपने हर मोर्चे पर विफल है और जनता इतनी परेशान हो रही है कि हर आज काम के लिए इनके भरोसे जो भी निकाय बोर्ड को भी आज पैसा नहीं मिल रहा है उदयपुर के। इस विरोध में आज समस्त मांगों को देखते हुए हमने युवा मोर्चा ने जो आज प्रदर्शन किया है, इसके माध्यम से आज हम ज्ञापन देंगे। धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम में मैं ऊर्जावान उद्बोधन के धनी जिला महामंत्री बड़े भाई आदरणीय मनोज मेघवाल से निवेदन करूंगा कि वो कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारत की जय। लंबा पूरा थोड़ा पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन चल रहा है। आज कांग्रेस सरकार द्वारा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें रेट घटाया नहीं जा रहा है और इन कीमतों से पूरे आम जन परेशान है। उन आम जन की परेशानी को देखते हुए आज उदयपुर शहर जिला युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पधारे हुए जिला महामंत्री आदरणीय किरण दीदी, आदरणीय गजपाल सिंह जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सनी जी पोखरना, मंडल अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सिंह जी, आदरणीय अजय जी, आदरणीय जितेंद्र जी, युवा मोर्चा के महामंत्री दिखपाल जी, उपाध्यक्ष कपिल जी, महेशपुरी जी और पधारे हुए सभी युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ता बंधु। आज अगर राजस्थान में इस कांग्रेस सरकार की बात करें तो जितने समय से ये कांग्रेस सरकार आई है, आम जन इनकी जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, उससे पूरे आम जन त्रस्त है। कांग्रेस सरकार जब भी शासन में आती है, थानों के बाहर लिखा होता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, पर आज उस कहावत को पूरा उल्टा चेखा कि जब भी थाने के बाहर एक आम जन जाता है तो वहाँ पे उसको लगता है कि आम जन में भय, जो भी जाएगा उसके मन में भय व्याप्त होता है और वहाँ पे जो पुलिस वाले उनके मन में बिल्कुल भी इन लोगों के प्रति कोई भी सहानुभूति, कोई भी कार्य नहीं बचा है। सही मायने में देखा जाए तो गहलोत सरकार, इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने जब अभी हाल ही में 5 रुपया पेट्रोल पे 10 रुपया डीजल पे इन्होंने घटाया है, पर इनका भी एक काम बनता था कि 22 राज्यों के अंदर रेट घटाया गया ताकि आम जन को किस तरीके से राहत प्रदान की जाए। पर ये गहलोत सरकार की हर धार्मिकता है कि ये लोग अपना ये रेट घटाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये समझ नहीं आता है कि जब कोविड जैसी महामारी आएगी तब आप सरकार बचाने के अंदर लगोगे। कोविड जैसी महामारी आएगी तो उस समय भी 2,41,000 करोड़ का राहत पैकेज देती है केंद्र सरकार, मुफ्त राशन देगी केंद्र सरकार। बिजली में आप टैक्स वसूल करोगे,
पेट्रोल में आप टैक्स वसूल करोगे, आपको जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रकार है किस तरीके से हम सत्ता में आए, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के घर बने जाए, इस और इनका पूरा ध्यान रहता है, पर जनता से कोई मतलब नहीं है। आज पुलिस के अंदर अगर मान लो कोई महिला जाके वहाँ पे न्याय के लिए जाती है, तो वहाँ भी थानों के अंदर भी बलात्कार की घटना है जो कभी जिंदगी में हम लोग सोच नहीं सकते थे। इतना श्रेय इन लोगों ने प्रशासन को और पुलिस वालों को दिया है कि कर्तव्य से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं रह गया है। किस तरीके से अपने घर बने जाए, किस तरीके से ये नेता लोग पूरे आज़ादी के बाद में 70 सालों में इन लोगों ने बस जनता को लूटने का काम किया है। एक ही उद्देश्य है, पर इस मायने में अगर देखा जाए तो युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता के ऊपर जब भी इस तरीके की परेशानियाँ आएगी, समस्याएं आएगी, युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता सड़क पे आएगा। हम जनता की परेशानी नहीं देख सकते, किसी भी तरीके से बड़ी सड़क पे आना पड़े, जो करना पड़े, जनता के समाधान के लिए युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पे उतर के कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। और इस कांग्रेस सरकार को किसी भी तरीके से इस तरीके के निर्णय हम नहीं लेने देंगे, ऐसे कामों पे हम लोग नहीं चलने देंगे। भारत माता की, भारत माता की। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा। हम सभी के बीच, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब पधार चुके हैं। आपका युवा मोर्चा द्वारा स्वागत अभिनंदन। अब मैं इसी क्रम में आदरणीय किरण दीदी से निवेदन करूंगा, आदरणीय गजपाल सिंह भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस बारे में अपने विचार रखें। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के आह्वान पर इस विरोध प्रदर्शन में हम सब के मार्गदर्शन देने पहुंचे। पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष परम श्री रविंद्र भाई साहब, मेरे सहयोगी महामंत्री बहन किरण जी, मनोज जी, मंडल जी, भाई गोपाल सिंह जी, भाई जितेंद्र जी, भाई हजारी जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के सह जिलाध्यक्ष भाई सनी जी, भाई दिखपाल जी उपस्थित, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधुओं, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस प्रकार से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पेट्रोल डीजल पर 101 ड्यूटी उनको कम किया और पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 10 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन यहाँ की गूंगी बेरी अशोक गहलोत की सरकार, जिनको जनता की कोई चिंता फिक्र है नहीं, पूरा देश आज़ादी की 75 वर्षगांठ मना रहा है, एक अमृत उत्सव मना रहा है, लेकिन राजस्थान का युवा आज भी जयपुर के गलियों के अंदर जब युवाओं की रोजगार की बात करता है तो लाठी द्वारा उनको पीटा जाता है। महिलाओं के अत्याचार पूर्व में बताया किस प्रकार से महिलाओं का अत्याचार पूरे देश के अंदर राजस्थान अव्वल है। संविदा कर्मी को नियमित करने की मांग हो, राजस्थान में 2.5 लाख संविदा कर्मी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने उनको नियमित नहीं किया। बेरोजगार राजस्थान के अंदर 25 लाख से अधिक बेरोजगार दर की भटक रहे हैं आज, लेकिन उनको भी नौकरी उन्होंने दी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि अशोक गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से इनको वेट कम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक वेट कम किया नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर पेट्रोल डीजल बढ़ाने का काम किसी ने किया तो पूर्व में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। उस समय अगर उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने अगर तेल कंपनियों के ऊपर नियंत्रण मुक्त रखा, सरकार का नियंत्रण रखा नहीं, तो वो श्रेय जाता है कांग्रेस की सरकार को भी। लेकिन राजस्थान की गूंगी अशोक गहलोत की सरकार, जो जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, महंगाई के कारण जनता बहुत दबी हुई है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम की नहीं। पूरे देश के अंदर 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल की रेटें कम की। कांग्रेस की पंजाब के अंदर सरकार है, उस पंजाब की सरकार ने भी वेट ड्यूटी कम की, लेकिन राजस्थान की सरकार की अभी जू रेंग नहीं रही है। सरकार सिर्फ अपने को बचाने में लगी है, वो जनता को खुश करने नहीं चाहती, वो दिल्ली दरबार जाती है और बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुश करने की कोशिश की जाती है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी आह्वान करती है, अगर पेट्रोल डीजल के अंदर टैक्स कम नहीं किया गया, वेट कम नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और उग्र आंदोलन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई। सभी के बीच में ग्रामीण विधायक आदरणीय फूलचंद मीणा साहब बता चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आदरणीय किरण दीदी से निवेदन करूँगा कि वो अपना विचार पार्टी के जुझारू और कानपुर जिलाध्यक्ष आदरणीय रविंद्र श्रीमाली साहब, ग्रामीण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक फूलचंद मीणा साहब, पार्टी के महामंत्री भाई गजपाल जी, भाई मनोज जी,
युवा मोर्चा के विद्यमान जिलाध्यक्ष भाई सन्नी जी, महामंत्री भाई दीपाल जी, हिमांशु जी, हमारे पार्टी के तीनों मंडलाध्यक्ष गोपाल सिंह जी, आचार्य जी, जितेंद्र मारू जी और सामने उपस्थित सभी पार्टी के युवा मोर्चा के विद्यमान कार्यकर्ताओं को आज आप सभी को विदित है कि प्रदेश द्वारा आयोजित युवा मोर्चा के प्रदर्शन कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। वास्तव में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, किसानों को बिजली बिल कम करेंगे, एक भी काम किया क्या? किया? हाथ खड़े करके बताओ, किया एक भी काम? नहीं किया। एक भी वादा उन्होंने पूरे नहीं किया। वो करेगी कैसे? 3 साल होने हैं केवल और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त। चाहे परीक्षाएं हो तो उसमें भी अपने लोगों को नौकरियां देना, भ्रष्टाचार करना, अपने घर भरना, इस प्रकार कार्यक्रम में वो लिप्त हैं। और उनको जयपुर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जब दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है तो क्या वो जनता को राहत देने का काम करेगी? लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक मन में ठाना है कि मुझे केवल और केवल मेरे परिवार का नहीं, मुझे केवल और केवल देश का काम करना है, देश की जनता को राहत देना है। उन्होंने जो भी काम किए, चाहे आयुष्मान भारत हो, जो भी उन्होंने काम किए वो सब जनता के राज के लिए किए। और अभी आपने देखा होगा कि जनता, देश की जनता पेट्रोल से राहत है तो उन्होंने पेट्रोल प्रति में वेट को कम किया। मोदी जी ने सोचा कि किस प्रकार से हमारे देश की जनता को राहत दी जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उनके मुख्यमंत्री के कानों पर जू नहीं रह गई। वो चाह नहीं रहे कि जनता को राहत मिले। अगर वो चाहते थे वेट कम कर देते और राजस्थान के अंदर भी पेट्रोल से जनता को राहत मिलता, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया क्योंकि गूंगी बहरी सरकार जब तक इस सरकार के अंदर रहेगी तब तक हमारे देश की सरकार, राजस्थान की जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने देश की जनता की सुध ली। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं ये केवल और केवल 4 घंटे वो मुश्किल से सोते हैं। उनके मन में एक ही चिंता रहती है, कैसे मेरे देश की जनता है जो वो राहत ले। और उनका एक काम है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा देश का जो आपने देखा होगा कि सरहद पे दिवाली मनाता है, सैनिकों के साथ जाकर रक्षाबंधन मनाता है? आज से पहले कोई देखा प्रधानमंत्री ऐसा? इसलिए मैं सोचती हूँ कि नरेंद्र जी मोदी को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो जो देश की रक्षा कर रहे हैं उसमें 3 जून और 8 जून की वृद्धि हो। और ऐसे प्रधानमंत्री हमेशा हमारे देश के लिए कायम रहे। और एक गहलोत सरकार जब तक हम उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हमारा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। सभी को याद है कि ये सरकार झूठे वादे करके राज में आई थी और वो जो 1 से 10 तक गिनती बोली थी राहुल गांधी ने, वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो किसानों के कर्जे माफ होंगे। तो ये जग जाहिर है कि ये सरकार झूठे वादे करके राज में आई है और इन्हें पता है कि अब हम वापस आने वाले नहीं है। तो विनाशकाल है विपरीत बुद्धि, इनको पता है वेट कम करने से हम वापस सत्ता में तो आएंगे नहीं। इस वजह से सबसे मुख्य कारण है ये वेट नहीं कम करें। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुझे भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो कार्यकर्ता को अपना मार्गदर्शन करें। भारत माता की युवा मोर्चा और जेकरा इतना कमजोर उदयपुर नहीं जाना चाहिए। और कांग्रेस की इस कुनीति और कुशासन को जगाने का काम हरावल दस्ता ही कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा इतना कमजोर नहीं है। ईंटों से ईंटें बजा देंगे, रोड पर इनको निकलने नहीं देंगे। ये आज हमारा प्रदेश का आह्वान पर जिलाध्यक्ष जी हमारे रविंद्र जी श्रीमाली साहब और युवा मोर्चा के अध्यक्ष ये हमारे सन्नी जी पोखरणा के नेतृत्व में आज हमारा हराउल दस्ता यहाँ दिखना चाहिए कि वास्तव में हमारा युवा मोर्चा सक्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के आह्वान पर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तैयार हो कि नहीं? भारत माता की हाथ खड़ा करके नारा लगाओ, हाथ खड़े करो। भारत माता की, भारत माता की। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। गहलोत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद।
मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे प्रदेश नेतृत्व ने युवा मोर्चा को एक इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए केवल और केवल युवा मोर्चा को आह्वान किया है कि भाई एक दफा छोटा सा प्रदर्शन करके इनको जगा दो, वेट कम कर ले, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही मतलब विरोध का सामना करने वाला आने वाला है। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय जिला के जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे युवाओं की धड़कन युवा मोर्चा के अध्यक्ष सन्नी जी पोकरना साहब, हमारे तीनों महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर किरण जी, जसपाल सिंह जी, मनोज जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष हजारी जी, गोपाल सिंह जी और हमारे जितेंद्र जी मारू साहब और युवा मोर्चा के महामंत्री जिला के और मंडल के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के सभी हमारे हरावल दस्ता, जो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के भी युद्ध के अंदर हरावल दस्ता ही सबसे आगे रहता था, वही हरावल दस्ता हमारा युवा मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी का है। और उनको आज ज्ञापन देने के लिए जो कहा, आप शॉर्ट सूचना में इतनी संख्या में आकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। पूरे के पूरे प्रदेश में त्राही मच रही है कि केंद्र सरकार के लिए ये झूठे बरगलाने का जो काम कर रहे थे मोदी जी ने, जैसे ही हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वास्तव में महंगाई के लिए आपका पेट्रोल में टैक्स कम करो, और मोदी जी ने तुरंत प्रभाव से टैक्स कम करके बता दिया कि हम जनता की सरकार का जो वास्तव में ध्यान जनता तक जाता है, और तुरंत प्रभाव से टैक्स कम करके जनता को राहत दिया। दूसरे प्रदेशों में सब जगह टैक्स कम करके पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए, मगर ये अपने जो वो कहते हैं ना मदमस्त हाथी की नींद, ये जो सो रहे हैं कुंभकर्ण की नींद, तो इनको जगाने का काम करें कि आप दूसरे प्रदेशों की तरह आप अपनी टैक्स को कमी करके जनता को राहत प्रदान करें। आपके यहीं पे बॉर्डर पे गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारा हरियाणा चले जाओ, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी टैक्स कम कर दिया, मगर गहलोत पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जो ये टैक्स कम नहीं करना चाह रहे हैं, ये क्या हमारे को जनता को इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करे जो जनता रोड पर आ जाएगी, फिर इनकी नींद खुलेगी। इसलिए मेरे युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अभी 3 साल में, मेरे पहले वक्ता दोनों महामंत्री जी ने कहा है कि इन्होंने 3 साल पहले वादा किया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, सरकार में आ जाएंगे तो आपकी महंगाई कम कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। आप देख रहे हो डोटासरा जी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और उनके परिवार के मेंबरों को उन्होंने नौकरियां देकर ये जता दिया कि हम दोबारा सरकार में नहीं आएंगे, इसलिए हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं। ये उनकी परिवार की सरकार चलने वाली नहीं है, और हमारे युवाओं के साथ में कुठाराघात किया, किसानों के साथ में जो कर्जा माफी का जो वादा किया था उसके साथ में धोखा दिया। हमारे जो वास्ते में युवा भत्ते का इंतजार कर रहे थे, बच्चियों को 3,500 और बच्चों को 3,000 भत्ता देने की जो सोची घोषणा की थी, उनमें कतई ये खरा नहीं उतरे, और 3 साल के अंदर सारे के सारे काम ठप पड़े हैं। और इन्होंने केवल और केवल ये जो 2 उपचुनाव क्या जीत गए, ये यूँ समझ लिए कि हमारी तो सरकार 23 में भी आ गई है। अरे गहलोत जी, आप वो आंकड़े उठाकर देखो, ये तो कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की
वजह से आपकी ये दोनों सीटें आ गई है। कैसे करके आप जीते हो ये अपने आप में देखो, आंकड़े को उठाकर देखो। ये तो अगर ये जनता चाहती तो ये आपको दे सकती थी जवाब, मगर वो ये देख रही है कि ये 2 साल के अंदर ये क्या करेंगे जो काम चल रहा है। आपको युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों सीटों के अंदर 300 करोड़ रुपए का काम इन्होंने वहाँ पर देकर अपना सरकार का पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये जो सरकार में 2 सीटें लाए हैं केवल और केवल सरकार के दम पर और प्रशासन के दम पर इन्होंने पैसों का लोभ लालच देकर इन्होंने जो ये 2 सीटें ली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी राजस्थान जीत गए। आने वाला समय आपके लिए, युवा मोर्चा के लिए बहुत ही संघर्षमय आने वाला है। अगर ये आप को ये अगर ये समाचार नहीं मिले और वो नहीं बढ़ाया, नहीं घटाया अगर पेट्रोल के टैक्स का दाम, तो वास्तव में युवाओं के साथ में बड़ा संघर्ष का जुम्मे भारतीय जनता पार्टी देगी। तो आप तैयार रहेंगे कि नहीं? तैयार। तो हमारे को तैयार रहना है। एक दफा नारा बोलेंगे, भारत माता की जय, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा मोर्चा और हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार कि आप इस सोई हुई मुंजीबेरी सरकार को जगाएंगे और हमारा टैक्स कम करवा के पेट्रोल और डीजल का दाम कम कराने तक हम नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। धन्यवाद गुंजू भाई साहब। इसी क्रम में मैं हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय यशस्वी जिला के वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करें। परम सम्माननीय उदयपुर ग्रामीण के जुझारू कर्मशील और ईमानदार विधायक, जो जनता के सुख दुख में हमें सहभागी बनकर यह प्रयास करते हैं कि जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उन कामों को किस प्रकार ईमानदारी से पूरा कर सकूँ, सच्चे साथ पूरा कर सकूँ। ऐसे हमारे ग्रामीण विधायक भाई फूल सिंह जी मीणा जी, हमारे तीनों यशस्वी महामंत्री जी आदरणीय डॉक्टर किरण जी जैन, भाई गजपाल सिंह जी राठौर जी, भाई मनोज जी मेघवाल जी, हमारे सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई सनी जी पोखरना जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे महामंत्री आदरणीय रणजीत दिग्पाल जी, युवा मोर्चा के सभी मंडल अध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु और बहनों, राजस्थान के अंदर 2 दिवसीय आह्वान हुआ है। बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की जो दाम बढ़े और उसका सीधा सीधा असर किस प्रकार से आम जनता पर पड़ा है, इसको लेकर धरना और बसों का आयोजन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में उदयपुर में युवा मोर्चा द्वारा यह प्रदर्शन रखा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने गहलोत सरकार की जिस प्रकार से कार्यशैली रही है, जिस प्रकार से उन्होंने आम लोगों के साथ छलावा किया है, ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिस प्रकार से उनकी वादा खिलाफी रही है, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात की जाए, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल। और तो जिस गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के नाम पर भी जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किया, मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन मैं इसे धरने के प्रदर्शन माध्यम से आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने जिस प्रकार से निःशुल्क 109 करोड़ से भी अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराकर अपनी मानवीय संवेदना का परिचय दिया और एक बहुत बड़ा विश्व के अंदर बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का काम कराया। दीपावली की पूर्व संध्या पर तोहफा दिया गया, पेट्रोल पर 5 रुपए
और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज को घटाया। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्रियों ने भी और भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने भी सारे देश के 22 राज्यों के अंदर अपने पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाया। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहले कह दिया मैं नहीं घटाऊंगा। अरे उनको इतनी इनकम हो चुकी है। और उसके बाद अभी 2 दिन पहले आपने उनका एक बयान पढ़ा होगा, मुझे भी दाम बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुझे भी घटाना पड़ेगा। यू टर्न ले लिया आइटम का। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, किसी जादूगरी बातों से जनता का भला होने वाला नहीं है। मेरा मानना है कि गहलोत जी ने वास्तव में कोई संकल्प लिया कि मैं केवल और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास करूंगा। वादा खिलाफी में मैं अव्वल नंबर रहा हूं। और अभी तक आप देखो देश के 22 राज्यों में जिस प्रकार से उनके मुख्यमंत्रियों ने दाम घटाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी पेट्रोल और डीजल के जो वेट है उसको घटाने की बात नहीं कर रहे हैं। 36 पैसा पेट्रोल पर और 26 पैसा डीजल पर, यह जो सर्वाधिक वेट लिया जा रहा है। और अभी भी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आह्वान किया है पार्टी के माध्यम से कि सोई सरकार को जगाने के लिए हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को बाध्य करेंगे कि वह वेट कम करें। मुख्यमंत्री जी शायद जनता की धैर्य की परीक्षा कर रहे हैं और धैर्य की परीक्षा इस प्रकार कर रहे हैं कि देखते हैं जनता में कितना दम है। मैं साथियों आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूँ, अब इस नवंबर के अंतिम माह के अंदर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और इस गहलोत सरकार की विफलताओं को लेकर जन जन तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार से वादा खिलाफी ये गहलोत सरकार कर रही है। और उस दिन प्रशासन में बैठे हुए लोग भी इस बात को मानने को मजबूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, पूरे भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े मोर्चे हैं उनमें कितना दम है। सरकार को जगाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार नहीं जगी है। हम सभी लोगों को सड़क पर उतरना, आज हम सड़क पर आए हैं। हम बहुत अनुनय विनय के साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के धैर्य का भी परीक्षण गहलोत सरकार कर रही है। कार्यकर्ता बंधु आपसे केवल इतना निवेदन है कि जन जन तक इस बात को पहुंचाएं कि किस प्रकार से गहलोत सरकार केवल और केवल पैसा कमाने का कार्य कर रही है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करता हूं, जब तक पेट्रोल और डीजल की जो दरें ये कम नहीं करेंगे, वेट इस पर कम नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस सरकार के खिलाफ हम ईंट से ईंट बना के करारा जवाब देंगे और इसके लिए हम सड़कों को उतरकर आम जनता को भी सहभागी बनाकर अपने आंदोलन का हिस्सा बनाएंगे। एक बार पुनः युवा मोर्चा को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। आपके उद्बोधन के लिए जिस तरीके से आपने बताया कि आगामी विरोध प्रदर्शन में तो युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता दल बल के साथ इस होने वाले विरोध प्रदर्शन में आपके साथ रहेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी क्रम में कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए यशस्वी जिला अध्यक्ष समिति गोपीनाथ से निवेदन करूँगा कि वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें।
भारत माता की युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज प्रदेश युवा मोर्चा और पार्टी के आह्वान पर उदयपुर युवा मोर्चा शहर जिला की तरफ से जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें पधारे हुए हम सभी के मार्गदर्शन राज्य की हम सभी के सर्व स्वभाव के धनी आदरणीय गुरुजी भाई साहब, तीनों यशस्वी महामंत्री शिवाजी भाई साहब, मनोज जी साहब, मेरे महामंत्री अजीत जी, पधारे हुए सभी मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी और सभी युवा मोर्चा साथियों। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से आम जनता को राहत देते हुए और पेट्रोल डीजल में ये ड्यूटी कम करी है, टैक्स कम करके और उसमें जनता को राहत दी है, और दूसरे राज्यों में भी है जहाँ पे कांग्रेस सरकार भी है और जहाँ बीजेपी सरकार है, सबके मुख्यमंत्रियों ने वहाँ पे टैक्स में वेट में कटौती कर दी है। मगर ये राजस्थान की गहलोत सरकार जो कि हर मोर्चे की खोल रही है, ना वो कभी कानून ढंग से करवा पा रही है, ना महिलाओं पर अत्याचार रुकवा पा रही है, ना कोई दूसरे कार्य करवा पा रही है। मगर ये आम जनता का जो कार्य है, जो इसके हाथ में जिसको टैक्स को कभी भी कम कर सकता है, वो टैक्स को भी कम नहीं कर पा रही है। जैसा कि सभी मेरे आदरणीय बड़ों ने बताया है कि भाई अगर ये गहलोत सरकार ये ठान के बैठी है कि अगर ये सरकार टैक्स कम नहीं करेगी तो या वो युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आकर ईट से ईट बजा देगी और बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें जन स्वीकार से लेके चलेगी। और हम यहाँ से युवा मोर्चा से इस प्रदर्शन से अशोक गहलोत तक ये मैसेज बताना चाहते हैं कि अगर ये आने वाले दिनों में इस पेट्रोल और डीजल पे अगर वेट में कम नहीं होता है तो हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा करके और सड़कों पर उतरेंगे और ईट से ईट बजा दी जाएगी सरकार। धन्यवाद, आप सभी बता रहे और संख्या भारत माता की सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, रोटी रोटी दान सकी, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। हमारे कांग्रेस तेरा थे, हमारे गहलोत तेरा थे, आगे बिजली भी कहते, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल के बने हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। गहलोत सरकार हाय 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 हाय, गहलोत सरकार हाय 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 हाय, सरकार हाय 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 हाय। तो युवा मोर्चा द्वारा महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखें राज्य सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है।